गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ एक और स्टोरी टाइम लेके और ये स्टोरी है मेरी। तो मैंने सोचा कि सबका तो मैंने शेयर कर दिया, अभी मैं अपना खुद का शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है आज से 2-2.5 साल पहले की बात। आई मेट अ गाय ऑन फेसबुक। वो उसने मुझे पहले भी देखा था, यहीं पे देखा था क्योंकि वो तब यहाँ पे रहता था। उसके बाद वो अपने एक्चुअल घर में चला गया जहाँ उसका बर्थ प्लेस है, मतलब नॉर्थ साइड में कहीं। और मैं तो रहती हूँ अपने तिनसुकिया आसाम में। तो हम लोग का बात शुरू हुआ। मतलब पहले पहले तो उसका टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती थी मैं, लेकिन क्या बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नो, आई वुडंट से दैट, बट स्टिल आई रिग्रेट सम चॉइसेस। एनीवेज, तो मैं उसका रिप्लाई करने लगी। रिप्लाई जाता गया, उसका मैसेज आता गया, ऐसे बात बढ़ती गई। बात करते करते करीब करीब हो गया हम लोग का 15 दिन। 15 दिन, 1 महीना हम लोग का बीत गया। हम लोग ऐसे बात चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, ही प्लान टू कम इन तिनसुकिया, कम टू तिनसुकिया, ही प्लान टू कम टू तिनसुकिया। लेकिन उसने मुझे मतलब ऐसे नहीं बोला कि मिलते हैं टाइप्स, पहले पहले तो नहीं हुआ था। तो व्हेन ही केम टू तिनसुकिया, ही स्टेड एट सम पीजी और समवेयर लाइक दैट। तो मैं अपना कॉलेज जाने लगी, 1 महीने बाद वो आया। तो किसी ने ना किसी से नहीं बोला कि लेट्स मीट, बट और मैं तो बोलूँगी ही नहीं भाई, मैं तो बोलूँगी ही नहीं। तो फिर ऐसे दिन चलता गया। तो करीब करीब 4-5 डेज़, हफ्ता बीतने के बाद उसने मुझे बोला कि लेट्स मीट समवेयर। तो मुझे थोड़ा सा मतलब क्या बोलते, शर्म ही आया टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने मान गई। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। थोड़ा ना नुकुर कर, ना भी नहीं किया, बट हाँ मैं मान गई। तो हम लोग ऐसे ही एक पार्क में मिलते हैं, बिकॉज़ पार्क में मिलना ईज़ियर ऑप्शन है। मतलब जाएँगे, मिलेंगे और आ जाएँगे, यही होता है। तो क्योंकि मतलब पार्क में क्या होता है ना, यू गेट इनफ स्पेस, थोड़ा सा टहलने वहलने का है। बिकॉज इन रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपको बैठना पड़ता है एकदम एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी बैठो। तो एक पार्क में मिले, तो ऐसे बात बात चलता रहा, बात बात किया हम लोगों ने। फिर उसने मुझे वही चॉकलेट वॉकलेट थमाया। तो मैं भी चॉकलेट लेके गई थी क्योंकि मुझे डाउट था कि वो कुछ ला सकता है। तो उसने मुझे चॉकलेट दिया, मैंने उसको चॉकलेट दिया। डील क्लोज, मतलब डील क्या, उसने मुझे दिया, मैंने उसको दिया, बस। किसी ने किसी का वो नहीं रखा, क्या बोलते उसको, समझ जाइए, किसी ने किसी का उधार टाइप जो भी है, बस दोनों ने दोनों को दे दिया, बस समझ लीजिए। तो क्या होता है, ऐसे बात बात चलता रहता है। फिर मैं घर आ गई मिलके। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर बात होता है, कॉल पे बात होता है, क्योंकि नंबर भी एक्सचेंज हो चुका था। कॉल पे बात होता है, टेक्स्ट पे बात होता है। फिर ऐसे मिलते थे, कम ही मिलते थे पहले पहले। उसके मतलब मोस्टली ना हम लोग पार्क्स में मिलते थे, ठीक है। जिस पार्क में मैं पहले गई थी उसी पार्क में हम लोग मोस्टली मिलते थे। तो पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर ना एकदम बोरिंग सा लगने लगा कि क्या हर बार वही जाओ। पार्क भी काफ़ी दूर था, वही पार्क में जाओ, जाके बैठो, मिलो आ जाओ, मतलब बोरिंग लगने लगा था। तो फिर वी डिसाइडेड, और वो भी हम लोग को पार्क में मिलना चला कम से कम 2 महीना। 2-3 महीने हम लोग पार्क में ही मिले। उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि चलो लेट्स मीट ऑन अ रेस्टोरेंट। बहुत पार्क में मिल लिया, अभी तो सच में बहुत बोरिंग लगता है। तो हम लोग रेस्टोरेंट में जाने का प्लानिंग किया। चलो ठीक है, रेस्टोरेंट में जाने का जिस दिन हम लोग फिर गए रेस्टोरेंट में, क्या होता है, हम लोग जाके बैठे। तो उस दिन ना वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट का जो मेन एरिया होता है ना पूरा, उस दिन वहाँ पे कुछ कुछ था बोल के वो बुक था। तो हम लोगों को एक साइड में एक और जगह थी, उसमें सोफ़ा वोफ़ा लगा था। वो था कुछ मीटिंग वीटिंग का जगह जैसा लग रहा था कि तो ठीक है, वहीं पे हम लोग को खाना वाना ला के दिया। हम लोग लंच पे गए थे। तो ठीक है, खाना वाना खाया। फर्स्ट थिंग द गाय टोल्ड मी, खाना खाने के बाद कि अस्मी कैन यू पे द बिल। आई वाज लाइक हाँ ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले पहले सुना था कि ऐसे ऐसे डेटिंग फेजेस में बॉयज़ आर द वन हु पेज, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बिल स्प्लिट होता है। एंड दैट गाय वाज पुटिंग ऑल द बिल्स ऑन माई हेड पूरा। और मैं स्टूडेंट थी भाई, मैं भी स्टूडेंट थी। मुझे भी ऐसा नहीं है कि एकदम 4-5 हज़ार मिलता था, अभी नहीं मिलता है। तो तब मुझे कोई 4-5 हज़ार नहीं मिलता था ना। मैं फिर भी चलो मैं मान गई, मैं क्या बोलूँगी, नहीं देना है, चलो मैं मान गई। मुझे हाँ ठीक है मैं दे दूँगी, आई एम मी बी बीइंग द बिगर पर्सन, मैंने दे दिया बिल। उसके बाद क्या होता है ना, मेरी दादी ने मुझे कॉल किया कि तुम ना ये सामान ले आना घर से।
तो मैं लंच करके रेस्टोरेंट से निकल रही थी तो उन्होंने तब मुझे कॉल किया। तो उसके बाद मैं एक और विशाल जो होता है उसमें से ठीक ठाक ग्रोसरी मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि क्या दुकानों में भटकूंगी, सारा सामान तो यहीं मिल जाएगा, वरना अलग अलग दुकान में जाना पड़ेगा। तो मैं विशाल में चली गई। तो वो भी आया, वो भी बोला कि ओके लेट मी अकम्पनी यू। आई एम श्योर, ठीक है। तो हम अपना सामान लेने, मतलब मेरा ही सामान था, मेरे घर का सामान था, मैं लेने लगी। और उसने ना वहाँ पे एक बॉयज़ के सेक्शन में उसने एक टी शर्ट देखा था। वो ऐसे देख रहा है, मैंने बोला अच्छा लग रहा है? नहीं, बोले हाँ अच्छा लग रहा है। तो फिर ना ये वो देख रहा था, मैंने सोचा कि अभी मतलब मौसम तब ख़राब हो रहा था, काफ़ी बारिश का मौसम था, ऐसे मई ही चल रहा था। हाँ ये सही में मई अप्रैल में चल रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी बारिश का मौसम था। तो मैंने देखा कि एकदम अंधेरा हो गया है, बादल छाने लगे। तो मैंने सोचा फटाफट बिलिंग करा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबा लाइन लगता है। मैं बिलिंग कराने चली गई। उसके बाद वो मुझे कॉल, मतलब बिल का लाइन इतना लंबा होता, मैं आगे चली गई, वो कहीं और था, मतलब बॉयज़ सेक्शन में थोड़ा दूर है वो। तो उसने मुझे कॉल किया, कॉल करके बोल रहा है कि तुम बिलिंग में चली गई, बिलिंग लाइन में चली गई? मतलब हाँ मैं वहीं हूँ। तो बोले निकल नहीं सकती? मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं पॉसिबल है, निकल नहीं सकती। तो उसने बोला ठीक है। तो 2-3 मिनट बाद वो मेरे सामने आया, टी शर्ट पकड़ा रहा है मुझे बोला इसमें ये दिला दो ना, मैं तुम्हें बाद में पेमेंट कर दूँगा। वो पेमेंट तो हालांकि कभी आया ही नहीं। हाँ, उसने बोला इसमें ये दिला दो ना। मेरी तो मैं सोची भाई मेरे पास भाई लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश है, उसमें से खाने का बिल। और हम लोग मतलब जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो अच्छा खासा एक रेस्टोरेंट था, ऐसा नहीं है कि 50-100 में कुछ मिल जाए। वहाँ पे भी मेरा कम 450 जैसा लग गया था। एंड ही वाज टेलिंग वो टी शर्ट तो महंगा नहीं था, 200-250 का होगा, क्योंकि तब, लेकिन मेरे लिए तो तब था ना कि एक ही दिन में मैं 600 650 ऐसा स्पेंड कर दूँ। मुझे तो धक धक होने लगा कि पता नहीं मेरे पास इतना कैश होगा कि नहीं, मना भी कैसे करूँ? मना कर दूँगी तो क्या मतलब मेरा क्या रह जाएगा? मैंने मना कर दिया। तो मैं मान गई, चलो ठीक है। दादी का फिर क्योंकि मुझे घर के लिए भी सामान लेना था, फिर जैसे तैसे एडजस्ट किया। वहाँ पे उस सामान से मैंने कटौती किया कि चलो ये नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं टी शर्ट एडजस्ट करना है। मैं घर आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग उससे मतलब फिर मिलने का प्लानिंग हुआ, लेकिन फिर से पार्क में, ठीक है। रेस्टोरेंट में पता नहीं क्यों एक दिन जाके उसने बोला कि उसके बाद फिर से पार्क में मिलने का प्लानिंग हुआ। हम लोग गए, बात किया, तो फिर शाम होने लगी। फिर मैंने बोला कि चलो मैं चलती हूँ। तो उसने बोला हाँ ठीक है। और वो कुछ करता नहीं था, उसका पापा उसको पैसा भेजता था, तो वहीं से उसका सारा गुजारा होता था, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने बोला कि देखो अभी तो शाम हो रहा है, मुझे घर भी जाना है, मेरा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैं चलती हूँ अभी। तो उसने बोला हाँ ठीक है जाओ। हम उठने लगे तो उसने मुझे बुलाया, मैंने बोला उसे बुलाया मतलब अस्मी करके। मैंने बोला हाँ मैं तुमसे एक बात था। मैंने बोला क्या बात था? उसने बोला नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। मैंने बोला बोलो क्या बात था? बोला कि नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ो। मैं मतलब बोलती नहीं हूँ कि क्या बात था, बताओ, इतना नहीं है। तुम नहीं बताना चाहते मत बताओ, तुम्हारा मन ज़्यादा ज़रूरी होगा तो तुम बता ही दोगे। मैंने बोला हाँ छोड़ो। फिर से बुलाता है अस्मी। मैंने बोला हाँ बोलो क्या? देखिए फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा पर्स ले सकता हूँ, देख सकता हूँ? है बोले क्या? मेरा पर्स? भाई औरत एक लड़की से उसका पर्स देखना, पर्स लेना, उम्र पूछना, सैलरी, ये सब शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता भाई जेंटलमैन लोगों को। उसने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारा पर्स दो ना। बस लाइक क्यों भाई क्यों? और तब ना मेरे पर्स में कुछ ऐसा 250-300 रुपये पड़ा हुआ था, वही मेरा लास्ट था, मतलब उस महीने का वही मेरा लास्ट था, बाकी सब ख़त्म। उससे 300 से पूरा महीना चला। उसने बोला तो मैं क्या करूँ? मैंने ना दे दिया, मैंने उसको दे दिया पर्स कि हाँ ठीक है लो। तो उसने मुझे पर्स खोला, उसमें से एक 200 का नोट निकाला, और उसने मुझे देखा, वहाँ पे उसने देखा भी कि जैसे 300 रुपये जैसा है, उसमें 300 रुपये जैसा है, उसको पता है मेरा घर दूर है, उसमें फिर भी उसने वो 200 का नोट निकाला। मैंने बोला क्या कर रहा है? जो वो करने वाला था वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये क्या कर रहा है? ये नोट निकाला बंद कर दिया। बोलता है नोट लेके अपने पॉकेट में डाल रहा है कि इसमें मैं ये रख रहा हूँ। मैंने बोला है मैं तुम्हारी चाची ताई बुआ लगती हूँ कि मैं तुमसे मिलने आई और मैंने तुमको पैसा थमा दिया? तुमने तो खुद ही ले लिया भाई। मैं क्यों कैसे पूछी? बोले कि नहीं एक्चुअली पापा ने अभी तक पैसे भेजे नहीं हैं, तो मुझे चाहिए होगा, मुझे कुछ अकेला रहता है, कुछ सामान ख़रीदना है, तो मैं ये पैसे रख रहा, मैं तुमको बाद में दे दूँगा। वो बाद में नेवर कम्स, ओके, वो बाद में कभी आया ही नहीं। वो ले लिया वो 200 का नोट।
मैं बोली कि भाई 300 तो था, एक तो मैं टेंशन में थी, अभी 100 रुपये से काम चलाना पड़ेगा, वहाँ से मेरे घर में भाड़ा लगता है 50 से 60 रुपये, बचेगा कितना? 40 रुपये, और दो तीन चिल्लर पड़े हुए थे। वो 40 रुपये से मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं क्या बोलूँ उसको, कैसे बोलूँ कि भाई मेरा पैसा वापस कर, खाने का पैसा नहीं दिया, टी शर्ट का पैसा नहीं दिया, अभी तुम खुद फिर से 200 रुपये ले रहे। भाई तुम्हारी चाची ताई बुआ नहीं लग रही मैं। एकदम उसका ये हरकत इतना औखा लगा। चलो ठीक है, ले लिया। मैं तो एकदम ऐसे, मुझे बोला बुरा मत मानना। मैंने बोला नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी मैं तो, मेरा तो दिल इतना एकदम आसमान से भी बड़ा है, मैं क्यों बुरा मानने लगी भाई। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बोल के हाँ चलो ठीक है। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। मैंने सोचा कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ उससे पहले कि वो मेरा 100 रुपये भी ले जाए। मैं बोला हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, हाँ मेरे पापा का कॉल आ गया है। मैं निकल गई। मैं पूरे रास्ते, पता है आधी रास्ता, मतलब आधा मतलब क्या बोलते उसको, रास्ते तक मैं चल चल के गई थोड़ा भाड़ा बचाने के लिए। मैं सोची साला मेरा 300 रुपये था, उसमें से 200 लेके गया, खाने का नहीं दिया, टी शर्ट का नहीं दिया, अभी तक कब देगा। मैं जा रही हूँ मैं सोच रही थी, चलते चलते गई। और एक पॉइंट में इतना दूर था ना मेरे घर से वो पार्क, एक पॉइंट में मैं बहुत थक गई। मैंने रिक्शा ले ही लिया, तो उसमें मेरा 20-30 रुपये चला गया। फिर मैं घर आई। घर आके तो मैं सुन पड़ गई कि भाई मेरा पैसा नहीं है, पैसा लगे। भाई स्टूडेंट से ऐसे पैसे कहीं भी ज़ाया हो जाए तो भाई सबको बुरा लगेगा ही, किसी को भी बुरा लगेगा। उसके बाद ऐसे बात होता रहा। मैंने उसको ना बताया नहीं कि जब मुझे बुरा लगा ये, और मैंने मांगा भी नहीं। आप खुद ही बताओ आप कैसे मांगेंगे। अभी तो चलो मैं बेशरम, बहुत मुँह फट और बेशरम हो गई हूँ, मुझसे कोई पैसा लेगा तो मैं मांग लूँगी, उससे मैं मांग भी नहीं पाई। ऐसे हम लोग का चलता रहा। हाँ, तो फिर से हम लोग का मिलने का प्लानिंग हुआ। उसके बाद मैंने पे किया, उसने पे किया। मतलब ऐसा होता था कि ज़्यादातर मैं ही पे करती थी, फिर उसने पे की, मतलब वो कम ही पे करता था। तो ऐसे चलता रहा, कुछ महीनों तक चलता रहा। और उसके बाद मेरा उससे इंटरेस्ट उठ गया। ठीक है, इंटरेस्ट उठ गया। मैं उसको पहले तो मैं फिगर आउट नहीं मतलब मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैं क्यों उससे बात नहीं करना चाहती। दूसरे को आया तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, लेकिन क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली वो चीज़। कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंटरेस्ट उठ गया है उससे, मतलब ख़त्म, टाटा। तो क्या होता है, मैं उससे फिर भी मतलब होता है ना ज़बरदस्ती में, नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा होगा, मैं फिर भी उसको बात करती रही, मिलती रही बाहर, ये वो। मैं सोचा कि शायद मिल लूँगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा था। मेरा तो बंटा धार हो गया था उससे, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था उस पर। ऐसे ही मैं मिलती रही, और वो धीरे धीरे और पॉजेसिव होने लगा। टाइम बीता, धीरे धीरे पॉजेसिव होने लगा। कोई मेरे इंस्टा पे कमेंट कर देता, उसको लेके उसको वो होता कि क्यों कमेंट किया, हार्ट क्यों दिया, पर्पल हार्ट क्यों दिया, पीला हार्ट क्यों दिया, नीला हार्ट क्यों दिया, उससे प्रॉब्लम होने लगा। मैं उसको कैजुअली लेने लगी। ठीक है, मैं बोला क्यों हार्ड कमेंट किया तो क्या हो गया। ऐसे ही चलता रहा थोड़ा, तब उसके बाद क्वारल स्टार्ट हुआ। उसका पॉजेसिवनेस बढ़ता रहा, मेरा उससे इंटरेस्ट घटता रहा। तो आप समझ रहे हैं ये मतलब कैसा एक बन रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं ऐसे ही ना कैजुअली कोई भी मुझे रिक्वेस्ट भेजता था, देख लेती थी कि कौन है, अच्छा है बुरा है। अगर मुझे ठीक लगता था मैं एक्सेप्ट कर लेती थी, बात भी कर लेती थी। उसके बाद मीनवाइल एक और लड़के का एंट्री हुआ। मैं उससे बात करती थी, ठीक है, मतलब मैं उसको पहले से ही जानती थी। तो सडनली एक मतलब हाँ, मतलब मेरे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं उससे बात करने लगी। एक बार क्या हुआ, मैं उस पहले वाले लड़के से मिलने गई। उसका ना तो जो सेकंड वाला लड़के से मैं सेकंड टाइम मिली ना, उसका मैसेज आ गया ऊपर से। उसने लिखा था व्हाट आर यू डूइंग, मतलब क्या कर रही हो, ऐसा लिखा था। और उसे वो मैसेज देख लिया, मतलब ऐसे ऐसे टिंग करके नोटिफिकेशन आता तो दिख जाता है। तो उसमें दिख गया। हाँ, उससे बोला कौन है ये, मतलब तुम इससे बात करती हो, मतलब कौन है। पहले तो मैंने नाम नहीं सुना, मुझे नहीं कॉलेज का है, कॉलेज में तो पता ही है ना, एक आध आते ही रहते हैं नोट्स के लिए पूछ रहा होगा। और कॉलेज में पता ही है कितने नोट्स देता होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में देता है। आई एम नॉट डीमीनिंग माई कॉलेज, ओके। तो ऐसे ही चलता रहा। उसको डाउट हुआ, तब से उसको मुझ पर डाउट होने लगा। मैं फिर भी उससे बात करती रही, ऐसा नहीं कि मैंने बात बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे फिर भी फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग रहा था कि मैं सच में इंटरेस्ट उठ गया है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे उससे इंटरेस्ट जा रहा है, मेरा उससे इंटरेस्ट जा रहा है, एकदम जा रहा है। मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं उसका डाउट होने लगा, ठीक है, मुझ पे। तो इससे डाउट की वजह से झगड़े भी बढ़ने लगे। उसका डाउट होता रहा मुझ पे कि
तुम पक्का किसी से और से बात कर रही हो, तुम किसी और से बात कर रही हो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका डाउट होने लगा। फिर मैंने कन्फ्रंट कर दिया एक दिन कि हाँ देखो, मेरा ना तुमसे उतना इंटरेस्ट है नहीं, लाइक पता नहीं क्या हो गया है मुझे, तुमसे उतना मतलब वो चीज़ स्पार्क नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आई थिंक आई एम लूजिंग इंटरेस्ट ऑन यू। और मैं दूसरे लड़कों से भी बात कर, लड़कों नहीं, मैं दूसरे एक और लड़के से बात कर रही हूँ। ही वॉज या काइंड ऑफ शैटर, मतलब हाँ उसको दुख हुआ, किसी को भी दुख होगा, वो तो मैं समझती हूँ भाई, इतना तो दिल है ही मेरे पास। तो मैंने उसको बोला कि देखो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है और तुम्हारे साथ। तो वो बोला कि ट्राई करो, थोड़ा रुक जाओ। तो वो ना फिर उसके बाद क्या हुआ ना, वो ना ऐसे डेट्स ऑर्गेनाइज करने लगा, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि हाँ बुलाने लगे, चलो यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट ही होता है, वो पार्क्स नहीं होता। उसके बाद रेस्टोरेंट में ही जाने लगे हम लोग, महीना 1.5 महीना 4 महीना बीतने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट में ही जाने लगे। पार्क्स में बहुत कम जाते थे, जाते ही नहीं थे रेस्टोरेंट में। जब तब वो मिलने लगा ना, जब मैंने उसको बोला कि मेरा इंटरेस्ट उठ रहा है, तब वो ना पेमेंट करने लगा खुद से। कभी बोलते थे यहाँ आओ चलो ये खाएंगे वो खाएंगे, और मैं जाती थी, मैं कर देती हूँ पेमेंट, वही कर देता था तब पेमेंट। तो मैंने बोला कि कहीं ये वो तो नहीं कर रहा है, मतलब क्या बोलूँ, मेरे इंटरेस्ट वापस आने के लिए ऐसा तो नहीं सोच रहा कि मैं पेमेंट कर दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि देखो सच में मेरा ना नहीं हो रहा है, मतलब एकदम सिर पकड़ लिया है मेरा, मुझे तुमसे वो स्पार्क नहीं आता, वो वाइब नहीं आता, वो नहीं आ रहा है वो चीज़। तो फिर उसने क्या किया, एक दिन मुझे बोलते कि मैंने ना तुम्हारे बारे में अपने बहन और मम्मी, नहीं बहन को बताया, हाँ बहन और भाई को बताया है। मैंने बोला हाँ तो क्या करूँ मैं, जस्ट बिकॉज तुमने अपने बहन भाई को बताया है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरा कोई ठेका नहीं है कि मैं अभी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता दूँगी। मैं क्या करूँ, मेरा इंटरेस्ट उठ गया, ख़त्म। मैं उसको समझाती रही कि देखो, सॉरी, मैं उसको समझाती रही कि देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट उठ रहा है, अभी लेट्स एंड इट, ये वो समझ ही नहीं रहा था। उसके बाद 1 साल ऐसे बीत गया, ऐसे साल बीत गया, तो उसने बोला कि लेट्स वेट टिल योर बर्थडे। मेरा बर्थडे अप्रैल में आता है, 24 अप्रैल तक आता है, तो इसने उसने बोला कि लेट्स वेट टिल योर बर्थडे। मैंने बोला क्यों भाई, क्यों क्यों वेट करना है। एंड इन द मीन वाइल आई वेंट बैक टू माई एक्स। ये काफ़ी ब्रेक थ्रू था, मतलब मेरा एक और एक्स था एकदम पहले का। आई वेंट बैक टू हिम, क्योंकि मेरा तब भी उससे बनता था, बट जस्ट बिकॉज मैं थोड़ी सी कुछ रीजंस की वजह से ना मैंने सोचा कि लेट्स एंड इट, लेकिन आई वेंट टू हिम अगेन। और तब सेकेंड टाइम मेरा उससे बहुत अच्छा बनने लगा, सेकेंड मतलब बनने लगा, तो वही बात होता था, मैं और वो घूमते भी थे। मेरा मूड शूड ख़राब होता था तो वो मुझे घुमाने भी ले जाता था आसपास कहीं खाने वाने का। और उसके साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता था कि अस्मी यू पे, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं मतलब ऐसा भी था कि मैं अपने पॉकेट में 5 रुपये लेके भी गई हूँ, बिना फ़ोन के, मतलब बिना फ़ोन के तो नहीं गई हूँ। ऐसा भी है कि मेरे जीपे में सिर्फ 5 रुपये अकाउंट में, वैसे भी गई हूँ, उसके साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता था। सेकेंड टाइम तो मेरा उससे बहुत अच्छा बनने लगा, मेरे एक्स से। और हम लोग जब बाहर जाते थे ना, एक दिन उसने देख लिया, पहले वाले लड़के ने उसे देख लिया, और मतलब एकदम सामने से गुजरा, हम लोग बाइक से जा रहे हैं, वो इधर से जा रहे, एकदम सामने से गुजरे, उसने देख लिया। हाँ मैंने सोचा हे भगवान, शिट देख लिया, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि उसने, वो मुझे कॉल कर रहा है क्या, वो मुझे, हाँ उसने 5-7 मिनट बाद उसने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। कम से कम जब मैं घर गई, घर जाने के मतलब 1 घंटे में मैं घर चली गई, तो उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको पूछा हाँ तुमने कॉल किया था। वो बोला कि हाँ मैंने तुमको आज देखा किसी के साथ। मैंने बोला कि देखा, किसके साथ देखा, मैं तो निकली ही नहीं। लेकिन नहीं वो तुम ही थी, ग्रीन जैकेट पहन के तुम ही थी। मैंने बोला नहीं बाबा मैं नहीं थी, बहुत समझा रही हूँ मैं उसको कन्विंस करे जा रही हूँ, क्या होगा। उसके बाद उसने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ठीक है, उसने मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट किया, अभी बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को देखा ऐसे ग्रीन जैकेट में। और मेरे फ्रेंड को कोई आइडिया ही नहीं था, मेरे फ्रेंड को बोला मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। चलो गया। उसने एक और बार मुझे देखा, क्या होता है, मैं पढ़ने गई थी, तो ट्यूशन गई थी, कोचिंग से आके मैंने स्वेटर नहीं पहना था, तब ठंड का दिन था, तो जब मैं अपने एक्स के साथ थी तो उसने बोला कि चलो तुम स्वेटर पहन लो, बहुत ठंड है। मैंने बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा काय होने लगा कि मैंने बोला नहीं इस पर पहनना है स्वेटर। वो बोले पहनो स्वेटर। तो क्या होता है, मैं स्वेटर पहनने मतलब बाइक से उतरी, वो मैं स्वेटर पहन रही थी और वो सामने से गुजरा, ऐसे करके देख रहे, वो गुजर रहा था ना, वो स्टॉप हो गया, हम ऐसे करके देख रहे, मतलब इतना सा डिस्टेंस हो गया, एक रोड के इस तरफ और इस तरफ, ऐसे देख रहा है। मेरा तो मैं सोचे हे भगवान वो यहाँ आके कोई तमाशा ना कर दे रास्ते पे।
मैं फटाफट स्वेटर पहन के उसके साथ भागी बाइक में। फिर उसने मुझे कॉल किया, फिर मैंने देखा कि तुम थी वो ब्लू कुर्ती में, तुम थी स्वेटर पहन रही थी। मैंने बोला मैं नहीं थी वो, क्योंकि फिर मतलब हाँ व्हाट, क्योंकि मैंने बोला कि मैं नहीं थी वो। तो उसने बोला नहीं तुम ही थी, कसम खाओ, इसका कसम उसका कसम। और पहली बात मैं किसी का कसम नहीं मानती। भाई कोई मुझे बोले कसम दे के तुम इसको मर्डर कर दो, जस्ट बिकॉज उसने कसम दिया, मैं मर्डर तो नहीं करूँगी। लॉ तो मेरा बात नहीं सुनेगा, मैं ऐसे भी जेल जाने वाली हूँ। तब मैं बोलूँगी क्या इसने मुझे कसम दिया था इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो कसम इज जस्ट बेसलेस अनटिल एंड अनलेस मैं खुद ना कसम खाऊँ, कोई और कसम दे, तो आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट। तो ठीक है, कसम वसम खिलाया। मैं नहीं, मैं नहीं थी। लेकिन उसको तब पूरा एकदम डाउट क्या, उसको पता चल ही गया था। फिर हम लोग का बात बहुत कम होने लगा। फिर भी ना वो मुझे क्या करता था, एक बार उसने मुझे मोर पंख दिया। मैं मोर पंख दिया, उसे बोला ऐसे ही रखो, इट्स वो मोर पंख पॉजिटिविटी लाता है ये वो। मुझे तो मैंने ना अपने फ़ोन के बैक कवर के पीछे घुसा दिया वो मोर पंख। और जब मतलब उसके बाद से मेरे साथ क्या होने लगा, मेरा हेडेक कम ही नहीं हो रहा है। मैं दिन में 3-4 सेलेडॉन खाती थी, हेडेक कम नहीं हो रहा है। और सेलेडॉन खाती थी, ज़्यादा ओवरडोज हो जाता था, मुझे उल्टी आता था। मैं क्या करूँ, ऐसे चलता रहा। और मुझे एक और चीज़ होता था, मैं खाली जहाँ तहाँ ठोकर, इधर कभी ठोकर खाऊंगी, पैर में लग जाएगा, घुटनों में लग जाएगा, कमर में लग जाएगा, ठोकर खा के मतलब मेरा ऐसा हालत हो गया कि जहाँ तहाँ छिला हुआ है बदन। तो मुझे उसके बाद उसने क्या हुआ, उसने मुझे एक लौंग का एक डिब्बा दिया, उसमें ना लौंग पड़ा हुआ था। उसने मुझे बोला कि माता रानी का प्रसाद है। तो मुझे पता था कि हाँ माँ काली माँ काली का प्रसाद है। तो मुझे पता था कि शायद माँ काली को लौंग चढ़ता है, मुझे ये थोड़ा बहुत पता था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो मैं खाती रही। पता नहीं उसने कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, मैंने 1-2 खाया, लेकिन मेरा सिर दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया, एक दिन लौंग जो डिब्बा था उसको बाहर मैंने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। मोर पंख मैंने तुलसी के पेड़ के नीचे मैंने रख दिया, क्योंकि ऐसे डिस्कार्ड नहीं करते ना जहाँ तहाँ। तो जब मैंने उसको सब कुछ मतलब हटा दिया ना, उसका दिया हुआ सामान, मुझे चोट लगना और सिर दर्द होना बंद हो गया। मैंने बोला क्या हो गया भाई? तब मुझे डाउट हुआ कुछ शायद कर सकता है। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि उसने उसमें कुछ किया था नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा हो रहा था। जब मैंने उसको अपने से अलग कर दिया, मेरे सब सिम्टम्स बंद। उसके बाद क्या होता है, ये सब वो करने लगा। वो एकदम पागल हो चुका था। रात को 11 बजे 12 बजे मुझे कॉल करता था कि तुम मुझे छोड़ के तुम किसी और के पास चली गई, तुम मुझे छोड़ के चली गई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वो रात को घूमता था, एकदम आधी रात को घूमता था, फूँकता था सिगरेट, मतलब फूँकता था ये वो, मतलब मेरा दिमाग का दही बना दिया। तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो भाई, तो मैंने तुमको बोला है कि मेरा तुम पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो तुमको तभी साइड हो जाना था जब तुमने 1-2 बार और भी मिलके कोशिश किया, जब तुमको पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है, जब तुमने मुझे किसी और के साथ देख लिया, तभी तुमको अलग हो जाना चाहिए था। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी जो मैंने किया है वो सही है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, बट स्टिल मैंने उसको बोला कि मेरे तुम पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और इसमें मैं क्या करूँ? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? फिर भी उसको ज़बरदस्ती कर रहा था कि नहीं रुको, बर्थडे तक रुको ये वो। और थैंकफुली ना मैं बर्थडे तक नहीं रुकी। मैं वरना तो पता नहीं क्या नहीं कर लेता। मतलब लौंग और मोर पंख दे रहा था तब तक कुछ और कर लेते, क्योंकि वो हवन और क्या क्या करता रहता था। हवन करता था, उसके पास तंत्र मंत्र यंत्र के बुक्स थे। उसके बाद फिर बुक्स भी था। फिर वो कुछ मतलब ऐसा भी कर रहा था कि नॉनवेज नहीं खाना है बिल्कुल, मतलब प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, कुछ साधना वाधना ये सब करता रहता था वो, माला जाप ये वो। उसके बाद से मैंने बोला कि राम बचा लिया मुझे, मैं निकलती हूँ अभी। और जब उसने मुझे उसके साथ स्वेटर पहनते हुए देख लिया था ना कि मैं स्वेटर पहने, तो वो तो पूरा श्योर हो गया कि वो मैं ही हूँ, पूरा दिख ही गया था उसको। उसके बाद से फिर हम लोग को एकदम बात बंद। उसके बाद उसने मुझे फिर से एक दिन कॉल किया, करीब 13th मार्च ऐसा कुछ होगा। उसने मुझे फिर से कॉल किया, कॉल करके बोल रहा है कि देखो मुझे पता चल गया है, तुम थी वही थी तुम, मुझे सब कुछ पता चला, तुम किसी और से बात कर रहे हो ये वो, और अभी हम अपना वी कैन नॉट कंटिन्यू ये वो, अभी मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ। क्योंकि बीच में भी उसने ऐसे बोला था कि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ, लेकिन वो 2-3 दिन जाके फिर से मुझे वापस कॉल करने लगा। इस बार 13th मार्च को उसने पूरे क्लियर बता दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ ये वो, तुमने मुझे चीट किया है एंड ऑल। मैंने बोला भाई ये डिसीजन तुमको पहले ले लेना चाहिए था, तो तुम्हारा कुछ होता ना, तुम मुझ पे इतना लौंग और मोर पंख वेस्ट करते। तो
कहानी यहीं ख़त्म होता है। ये जस्ट मैंने आपको कुछ मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बताया है और कुछ इसीलिए भी बताया है कि अगर कोई इंसान आपको बोले कि इंटरेस्ट नहीं रहा है, आप तभी साइड हो जाओ। हाँ, थोड़ा कोशिश करो, कारण जानने का कोशिश करो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ट्राई टू नो इट। बट जब देख रहे हो कि कुछ काम नहीं कर रहा है और वो रीज़न जो आप वो दे रहे हैं ना, वो दूसरा इंसान, वो एकदम एब्सर्ड है, प्लीज़ मूव ऑन। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, प्लीज़ चले जाइए, प्लीज़। फिर वो इंसान कुछ ऐसा कर देगा ना, तो आपको डबल ट्रिपल हर्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ना, वो दूसरे इंसान का कर्मा ख़राब हो जाता है। सिंपल सी बात है ना, अभी तो वो टैग लग गया ना कि आई हैव चीटेड, बट आई हैव ऑलरेडी कन्फ्रंटेड हिम दैट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन हिम। नहीं आता है भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैंने उसको पहले ही कन्फ्रंट कर दिया था, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं उसके बाद नेक्स्ट के पास चली गई और उसने वो देख लिया, कर्मा ख़राब हो गया, कर्मा ख़राब हो गया। बोलने लगा कि तुमने मुझ पे चीट किया, ये वो, तो चीटिंग का टैग लग गया। तो वही है कि कोई अगर बोले कि इंटरेस्ट नहीं है तो हट जाओ उसके लाइफ से। तो फिर ऐसा क्या हुआ, उसके बाद कुछ महीने गए, ऐसा हुआ, ये सब हुआ, उसके बाद कुछ महीने गए एंड सडनली वन महीने नहीं गए, मतलब 1 ही महीना बीता होगा, विद इन दैट मंथ ही कॉल्ड माई मॉम। कॉल करके बोल रहा है कि आंटी ये ऐसा-ऐसा अस्मिका ऐसा-ऐसा है, वो बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रही, उसका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका शुक्र, इसलिए वो बहुत उसके पास मतलब शी अट्रैक्ट्स गाइज़, इसलिए वो एकदम कन्फ्यूजन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है, कौन गलत है, ये वो, उसका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत परफ्यूम लगाती है। एंड हाँ, वो मुझे परफ्यूम नहीं लगाने देता था, बोलता है परफ्यूम लगाने से शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। और होता है ना, हम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते, जैसे मैंने ये रिंग पहना, कभी गले में कुछ चेन पहन लिया, पायल पहन लिया, नथिंग, नहीं पहनो, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। और मुझे बाद में पता चला कि ये सब पहनने से शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज दोज आर फेमिनिन थिंग्स, और ये सब आप अगर अपने आप को सजाओगे, अपने आप को बन ठन के रहोगे, तो आपका वीनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैंने सुना है। तो उसके बाद मेरी मम्मी को बोलने लगा कि इसका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दूसरे गाय से अट्रैक्ट होती है, दूसरे गाइज़ को भी अट्रैक्ट करती है, इसके पास बहुत ऑप्शन है, इसीलिए आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज इसका शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो आप ध्यान से रखिएगा। ये वो बहुत लेक्चर दी, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बहुत लेक्चर दिया मम्मी ने मुझे। एक उस दिन तो नहीं बताया, कुछ दिन बाद मुझे बताया। मैंने बोला भाई साइकोपंथी का कोई हद होता है, तुम जो हम लोग के बीच में था ख़त्म हो गया भाई, तुमने मम्मी को क्यों कॉल कर दिया, पागल वागल हो क्या। फिर उसके बाद ये कहानी हुआ ख़त्म। क्या ही बोलूँ, वो कुछ साल, हाँ कुछ महीने, वो साल मेरे लिए एकदम, पहले ना ठीक भी लगता था, उसके बाद तो बिल्कुल ऑफुल लगता है, मतलब बहुत बोरिंग लगता था, अजीब लगता था। मैं दूसरों को देखती थी, मैं उसको बोलती थी कि भाई तुम लोग के रिलेशन में स्पार्क है, मैं तो बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। और उसने मुझे ऐसा फील करवा दिया था ना कि मैं किसी के साथ मतलब टिक ही नहीं सकती, जस्ट बिकॉज मेरा शुक्र स्ट्रांग है। तो आपसे ये निवेदन है कि अपना शुक्र ज़्यादा स्ट्रांग ना कीजिएगा, वरना आप टिक नहीं पाएंगी एक जगह में, किसी एक के साथ। तो चलिए, ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी टाइम कैसा लगा। मैं आगे भी और भी शेयर करूँगी, आपका कुछ होगा तो आप भी मेरे ईमेल में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।